आज का पवित्र वचन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 45 से 57 तक। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा के यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ लोग ने फरीसियों के पास जाकर बताया कि ईसा ने क्या किया था। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उनमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और जो उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझती कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश न हो? उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि ईसा राष्ट्र के लिए मरेंगे, और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर लें। उसी दिन उन्होंने ईसा को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए ईसा ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप में आना जाना बंद कर दिया। वे निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर गए और वहां अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए। वे ईसा को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने ईसा को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को ईसा का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना दें। ख्रिस्त में मेरे प्रिय साथियों, आज के वचन में हम सुनते हैं, मनुष्य के रूप में हम प्रत्येक जन की ये हार्दिक इच्छा है कि हम अपने परिवार, समाज, देश में अपनी एकता बनाए रखें। इस एकता में ही तो प्रेम, क्षमा, अपनापन और दया का समावेश होता है। यीशु ख्रिस्त ने भी लोगों को एकता के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि लोग पाप के कारण स्वयं, परिवार एवं समाज में बिखरे हुए थे। यहूदी समाज भी अपनी एकता बनाए रखना चाहते थे और इसी संदर्भ में वे कहते हैं, हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का कल्याण हो। इस तरह जाने अनजाने में ही यहूदियों ने ईश्वर की योजना को सफल बनाया, क्योंकि प्रभु यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान ने लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित किया। ईश्वर अपनी योजनाओं को आखिरकार पूरा करते ही है, क्योंकि प्रभु कहते हैं, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। ईश्वर पूरी मानव जाति को एक परिवार के रूप में एकत्रित करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में हमें ख्रिस्त को दूसरों के सामने प्रकट करने की भूमिका अदा करनी है, क्योंकि इसी भूमिका में हमारी एकता, प्रेम और दया प्रदर्शित होती है।